आज जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं, अगर आप कमजोर दिल के हैं तो कृपया इन तस्वीरों से परहेज करें। ये कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है, क्योंकि आजाद भारत में जहां संविधान और समानता की बात कही जाती है, वहां कुछ जालिमों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद है कि वो दिन दहाड़े एक दलित परिवार के घर पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। 10-15 लोग हाथों में बाका, फरसा, तमंचा लिए अपनी जुबान पर सिर्फ एक ही बात बार बार दोहराते हुए कि जान से मार दो। वजह सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई, जाति का घमंड, गुरूर, रुतबा। ये कोई फिल्म की कहानी बिल्कुल भी नहीं है। ये उसी उत्तर प्रदेश के एक गांव की खौफनाक हकीकत है, जहां गांव के प्रधान और उनके गुंडे एक गरीब परिवार के घर को जलाकर राख कर देते हैं। खून बहती है, गोलियां चलती हैं और हमारा सिस्टम सोया रहता है। ये सिर्फ तमाशबीन बना खड़ा रहता है। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज हम उस भ्रष्ट सिस्टम को बेनकाब करने वाले हैं, जो सिस्टम आपके साथ खड़े रहने की बात तो करता है, लेकिन ये सिस्टम कितना जातिवादी है ये भी देखने को मिलेगा। अगर आप किसी अपर कास्ट से, किसी बड़ी जाति से आते हैं तो सिस्टम आपका साथ देगा, लेकिन आप मजदूर हैं, गरीब हैं, तो सिस्टम कैसे आंखें मूंद कर तमाशबीन बन जाता है, ये इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। घर के बाहर निकले, बाथरूम कर रहे थे, आके तुरंत बाका मार दिया। अच्छा। तुरंत मारने लगे यहाँ। तो कहाँ कहाँ मारा गया था आपको? हाथ में मारा है और पीठ में। हाथ पे चोट किस चीज़ से मारे हो आपको? हाथ पे बाका। और कहाँ चोटें आई हैं आपको? पीठ में। देखिए, ये उन जालिमों का कारनामा देखिए कि किस प्रकार से बच्चे पे एकदम जालिम तरीके से मारते हैं वो। देखिए, एकदम हड्डी के अंदरूनी चोट आया है इसको। देखिए यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, काला काला सा है, यहाँ भी है। और क्या हुआ था? रिफर आपको अस्पताल में क्या हुआ? अस्पताल में गए, वहाँ कुछ नहीं हुआ था। अस्पताल में चेकअप किए नहीं से किए? सही से कुछ नहीं किए। कहाँ है पता नहीं। तो यार चोट तो आई है ना तुमको, अंदरूनी चोट लगी है ना? चोट बहुत है। हाँ, दर्द कर रहा है? बहुत दर्द कर रहा है। सो नहीं पाते हैं रात में। खड़े होने में दिक्कत हो रहा है। रात में सो नहीं पाते हैं। तो सुना आपने, ये सिर्फ एक झोपड़ी जलने की बात नहीं है, ये इंसानियत जलने की बात है। दिन भर मजदूरी करके महज 200 से 300 रुपए कमा कर लाने वाला एक परिवार, जब उस परिवार का सब कुछ जलकर खाक हो जाता है तो मंजर क्या होता है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा था। जब ये गुंडे फरसा, बंदूक लेकर तांडव मचा रहे थे, तब खाकी वर्दी कहाँ थी? परिवार का सीधा आरोप है, सीधा सवाल तो यही है कि पुलिस वालों ने पैसे खा लिए हैं। वो सिर्फ खंबे की तरह खड़े थे, आंखों पर पट्टी बांधे, उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। घटना के घंटों बाद पुलिस आती है और सिर्फ काम करने की बात की दिखावा करती है, लीपापोती की जाती है और कुछ भी नहीं होता। अस्पताल में घायलों का सही से मेडिकल तक नहीं कराया जाता। क्या गरीब और दलित होना इस देश में कोई गुनाह है क्या? कानून अंधा हो जाता है क्या? बहरा हो चुका है क्या कि उसे कुछ भी नजर नहीं आता? जरा सुनिए उस बेबस माँ का दर्द, जिसने यह दिखाकर बताने की कोशिश की कि उसके साथ उस समय क्या कुछ हुआ। अगर आपका खून ना खौल जाए तो समझिए कि आपके अंदर भी इंसानियत मर चुकी है। कि बच्चे को मरा डालेंगे क्या? बताओ, बात करने में हमारा बच्चा हाँफ रहा है। हाँ, अंदर से हमारे बच्चे के चोट यहाँ भाई कुछ सुनाई नहीं हो रही है। हाँ, जब सुनाई नहीं होगी तो भाई मरना तो भैया। हाँ, थाने में जाके इतने गड्ढा भर दिया, जाके पुलिस वाले खम्मा बना के जैसे लोग नहीं खड़े कर दिन जाता, उस तरफ से पुलिस वाले खड़े हैं। उनसे क्या मतलब है? उस दिन झगड़ा भा तो 3 गाड़ी यहाँ से यहाँ का निकली हैं। कहो कि देखो ये जा रहे हैं, पुलिस वाले कहे अम्मा तुम्हारी सुनाई तो कर रहे हैं। अरे ठाड़े निकल गए, खेद लेते तो कहाँ का भाग के जाते। तो पुलिस वाले सब रुपया पैसा खाए तो केवल भोग बना के उनका खड़ा किया है, तो खड़े हैं भोग बने, नहीं कुछ करेंगे। थाने में फोन किया, कम से कम घंटा 1 घंटा में थाने ते गाड़ी आ पाई, 2 घंटा बाद गाड़ी आ पाई है। हाँ, तब गाड़ी आई है, सरोज करू रही सब बोली है, तब बेचारी हमारी बहन जी तब वहाँ से तब गाड़ी आई है, तब लड़का उनके घाटमपुर में डारू है। कार्रवाई क्या हुआ प्रधान पे और उनके बच्चों पे? कार्रवाई कुछ हुआ है अभी प्रशासन द्वारा? अब कुछ नहीं बात सुने में कि बच्चा के ले गया तो ऊपर से हाजिर कर दी नहीं जाके। ये खौफ का मंजर देखकर दिल दहल जाता है, लेकिन अफसोस की सत्ता के नशे में चूर
प्रधान का दलित पर ये जो अत्याचार है, ये यूपी का कोई नया ट्रेंड नहीं है। इतिहास गवाह रहा है कि शोषित वर्गों ने जब जब आवाज उठाने की कोशिश की है, तब तब उन्हें कुचलने की कोशिश की गई है। अगर आपको याद हो तो, ना भी याद हो तो मैं याद दिला देती हूं। ऐसी ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना यूपी के सीतापुर के देहलिया पट्टी के गांव में भी हुई थी, जहां ग्राम प्रधान ने चुनाव में वोट ना डालने के बदले आग के हवाले 35 दलित घरों को कर दिया था। याद है ना आपको? मतलब कि प्रधान जी को वोट अगर नहीं डाला जाएगा तो आपके घर को फूंक दिया जाएगा, आपके आशियाने को उजाड़ दिया जाएगा, आपका सब कुछ बर्बाद कर दिया जाएगा। आखिर ये कैसा सिस्टम है जो इस तरीके की संकीर्ण सोच रखता है? बाहुबलियों को ये कौन संरक्षण दे रहा है कि वो इस तरीके की गुंडाई कर सकते हैं? आज का दलित अब चुप रहने वाला नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि संविधान में उसे किस तरीके के अधिकार दिए गए हैं। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर आज भी उसे पूरा भरोसा है। उसे पता है कि समानता और संविधान उसे संरक्षित करते हैं, उसे अधिकार देते हैं ताकि वो किसी की गुलामी ना करे। लेकिन सवाल यही है कि संविधान ने अधिकार तो दे दिए, लेकिन क्या जमीनी हकीकत बदल पाई? बिल्कुल भी नहीं बदल पाई। अगर बदल पाती तो अफसोस के साथ हमें इस तरीके की कहानियां नहीं बतानी पड़ती कि किसी प्रधान को वोट नहीं दिया इसलिए उसने घर फूंक डाले। किसी सड़क पर एक गाड़ी थी और गाड़ी के आगे एक भैंस खड़ी थी, इसलिए घर फूंक दिए गए। मतलब मजाक चल रहा है। किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा, किसी को सड़क पार करने पर उसकी भैंस सामने आ जा रही है इसलिए उसका घर फूंक दिया जा रहा है, किसी की चोटी काट ली जा रही है, किसी के ऊपर पेशाब कर दिया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है। हमारे भांजे को पीटा है, तो हमने कल फोन किया, हमको किस वजह से फोन तुमको मारा है? बोले हम बाथरूम कर रहे थे, सुई हमारे लाठी डंडा फरसा चलाने लगे। तो हमने कहा हम कल आएंगे, देखेंगे कहाँ हुई रहा है तुम्हारा। तब ये इनते हमने कहा कि तुमने कुछ कहा नहीं है, लड़का तुम्हारी पहले की बुराई थी। तो बोले हमारी पहले की बुराई नहीं थी। ये पुलिस वाले हैं, इनको वर्दी मिलती है मगर सरकारी इंसाफ उससे नहीं मिलती, इनको लूटने खातिर वर्दी मिलती है। ये लूटते हैं खाली बैठ के थाने में, इंसाफ नहीं देखते, मुलजिम को नहीं देखते हैं। ये नहीं होना चाहिए, इंसाफ चाहिए हमको। हमारे बच्चे की इलाज चाहिए और जो हमारे बच्चों को गलत मारपीट किया उसको हमको इंसाफ चाहिए। देखिए पूरा अंदरूनी कानून चाहिए हमको। आपके बच्चे को देखिए कितना अंदरूनी मारा गया है। वही हमारे जो बच्चा के अंदरूनी चोट है, हड्डी में चोट है, रीढ़ में चोट है और ये कमर में चोट है, वो हमारे हमको दवा चाहिए और इंसाफ चाहिए हमको। ये नहीं होना चाहिए कि तुम मार पीट के निकल जाओ, हमारे बच्चे सड़ के मर जाएं। हम लोग गरीब आदमी हैं, ठीक है? तुम लोग पैसे वाले हो तो पैसे भर रहे हो, हम कहाँ से भरे तुम पैसे? अपने बच्चों की जिया कि तुमको पैसे भरे हैं? हम थाने में तुमको पैसे दें कि हम अपने बच्चों की जियाएं? मेहनत मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, दूसरे पलवा डाल के हम लोग खाते हैं। थाने में क्या हुआ? थाने में कुछ नहीं हुआ है, कोई सुनाई नहीं है। हमारा बच्चा गया था, उसके न मेडिकल हुआ है न कुछ हुआ है और सीधे उसको निकाल दिया, बोले जाओ तुम्हारा मेडिकल हो गया है। जब मेडिकल उसका हुआ नहीं तो नाम कैसे आएगा उसका? ये कैसे इंसाफ मिलेगा? हमको मेडिकल हो, हमको इंसाफ चाहिए। मेडिकल में साफ उसका चेहरा दिख रहा है कि यहाँ चोट लगी है उसको, लेकिन फिर भी पूरी चोट दिखा रही कि डॉक्टर को नहीं दिखा रही कि कानून को नहीं दिखा रही कि इसके चोट है कि ये नहीं है। हमको मेडिकल करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? बताइए, जिस तरीके से वो बंदूक वगैरह लेके आए थे, बंदूक किसी को गोली लग हमारे बच्चा के गले में मार देते या हमारे बच्चे के कहीं भी मार देते, शायद हमारे बच्चा जान से चला जाता, तो बता हम उसको क्या करते? रोके रह जाते? वो तो पैसा भर देते। खाकी वर्दी वाले आराम से कमा रहे हैं, पैसे पा रहे हैं, सरकार की पैसे पा रहे हैं, जनता के भी पैसा पा रहे हैं, आराम से खा रहे हैं, उनके बच्चे भी खा रहे हैं। मरे गरीब आदमी, कोई सुनाई नहीं है कि किसी काम की। सरकार बताइए इतना बड़ा दावा करती है कि और सरकार इतनी सख्त चल रही है कि कहीं घूस भी नहीं चल रहा है, मगर घूस भी खा भी रहे हैं। क्यों खा रहे हैं घूस? वर्दी किस लिए दी गई है? इंसाफ के लिए दी गई है वर्दी। ये घूस खाने के लिए नहीं दी गई कि तुम घूस खाओ, रुपया खाओ और गरीब आदमी का मत डारो। आप बताइए यही बताइए आप। बहुत लोग कहते हैं कि दलितों के साथ अब शोषण बंद हो गया, दलितों का शोषण नहीं होता। कैसे बंद हो गया है? ये कैसे शोषण बंद होगा? नहीं बंद होगा। हमारे भीम बाबा शक्ति दिया हमको, जीने के लिए हमको शासन दिया है, कैसे हमारा बंद होगा? मतलब बोलो, हम तो जान से खड़े हो जाएंगे। जब हमारे भीम बाबा इतना सब कुछ वो होके वो सब कुछ हुए तो हम भी नहीं दबने वाले। फिर भी देखिए कि जिस तरीके से आप लोगों को दबाया गया, दिन दहाड़े आके, मतलब रात में फरसा और बंदूक, ये कट्टा, ये सब कुछ चल रहे हैं, तो ये है तो दरिद्र है।
हाँ, ये है तो हमारे लोगों का दबाना कि हम तुम दब के चलो, हमारा नौकरी बजाओ, हमारा गोबर डालो, हमारा चौका गालो, हमारे बर्तन मांजो, वही पुराने उसमें आ जाओ, फिर तो हम खुश रहे। तो ये अब नहीं होगा, अब शान से जिएंगे। हमारा भीम बाबा शान दे के गए हैं, ये संविधान बना के गए हैं, ये संविधान मिटा के नहीं गए हैं। इसी के लिए ये संविधान बना है। बिल्कुल, बात तो आपने अच्छी कही, लेकिन कुछ नीच किस्म के लोग होते हैं, समझ रहे हैं ना, वो इस चीज को समझते नहीं। हाँ, तो यही नीचापन नहीं होना चाहिए, ये नीचापन नहीं होना चाहिए। जहाँ इंसाफ होना चाहिए तहाँ इंसाफ होना चाहिए, जहाँ गलत है तो गलत है, जहाँ सही है तो वहाँ सही है। सही चाहिए हमको, हमारे बच्चों के बिना कसूरे मारो हैं तो हमको सही चाहिए। अच्छा, कोई खौफ नहीं है उनके में, उनको कोई खौफ नहीं है कि एक गांव में घुस के और पूरे परिवार को इस तरीके से मारना। भाई इतनी उनकी हिम्मत पड़ गई ना, उनके रुपया है, प्रधान है, और उनके बढ़िया प्रधान है तो कहीं भी आके मार देंगे, प्रधान है तो किसी घर में जमा कर देंगे, थाने में रुपया भी जमा कर देंगे, मार डालेंगे, इंसान को काट के फेंक देंगे, कहीं कुछ नहीं होगा, बस हो जाएगा सब। सोआ भलाई तो थाने में हो जाता है ना। आज आपके बच्चे को मारा गया है, कल उनके बच्चे को मारा है, कल दूसरे का मारेंगे, फिर कल दूसरे का मारेंगे, फिर कल तीसरे का मारेंगे। उनको यही करना है, क्यों? कि उनके रुपया है, उनका थाने में भरना है, थाने से कोई सुनाई नहीं होना है। कोई सुनवाई चाची नहीं हुई, क्या चाहती हैं? पूरी बात बताइए, चाहती क्या हैं आप आगे? हम ये चाहते हैं कि हमारे इनके जो ये हुआ है, ये हम ये चाहते हैं हमारे इनको सबके दबाव और जो कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई होना चाहिए, जो कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई होना चाहिए। हमको इंसाफ चाहिए, हमको ये ना चाहिए कि मतलब हमको गलत ना चाहिए, हमको न्याय चाहिए अपने बिरादरी का, और हमको कुछ नहीं चाहिए। देखिए, जिस तरीके से चाची ने बात कही कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में सबको एक समान जीने का अधिकार दिया है, अधिकार दिया जीने का, तब भी जी रहे हैं, लेकिन तभी एकल दबाव से नहीं जिएंगे, शान से जिएंगे। बिल्कुल शान से जिएंगे, दबाव से नहीं जीते। तुम ठाकुर हो तो हम भी चमार हैं, हम भी किसी के औलाद हैं। तुम ठाकुरन के औलाद हो तो हम भी किसी के औलाद हैं। हाँ, हम भी औलाद हैं किसी के। अब सवाल ये है कि संविधान ने अधिकार तो दे दिए, लेकिन क्या जमीनी हकीकत बदल पाई है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर बदल पाती तो हमें इस तरीके की खबर नहीं बतानी पड़ती कि किसी प्रधान को वोट नहीं दिए जाने पर वो किसी दलित का मकान फूंक देता है। इस तरीके की खबर नहीं बनानी पड़ती कि एक गाड़ी के सामने एक भैंस आ जाती है और मकान फूंक दिया जाता है। इस तरीके की खबर नहीं बनानी पड़ती कि किसी की चोटी काट ली जा रही है। इस तरीके की खबर नहीं बनानी पड़ती क्योंकि वो दलित है इसलिए उसे घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाएगा। इस तरीके की खबर नहीं बनानी पड़ती कि किसी दलित के मुंह पर पेशाब कर दिया जा रहा है। पर अफसोस कि इस तरीके की खबर आज भी हमारे समाज का हिस्सा है। इसका मतलब कि तस्वीरें बिल्कुल भी नहीं बदली हैं। अगर इसी घटना पर वापस आ जाए तो ये परिवार आज भी खौफ के साए में जी रहा है, क्योंकि दबंगों की गाड़ियां पुलिस की मौजूदगी में उस जले हुए फूके हुए मकान के सामने फर्राटे भरते हुए जा रही है। मतलब गाड़ियां वही हैं जो उस दिन रात में मौत का तांडव मचा कर गई। उन गाड़ियों को सीज तक नहीं किया गया है। गरीब परिवार अपने जान के डर से पिछले कई दिनों से काम पर नहीं जा रहे, रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहा है, बच्चे डरे हुए हैं, रात की नींद उजड़ी हुई है, पुलिस का पहरा है, फिर भी दबंगों के हौसलों पर कोई लगाम नहीं है। वो हंसते हैं, दांत चियारते हैं, खुलेआम गालियां देकर निकल जाते हैं और सिस्टम चुप बैठा रहता है। ये सिस्टम का मजाक नहीं तो और क्या है। देखिए किस तरीके से परिवार अपने जान को अपनी मुट्ठी पर लेकर जीने पर मजबूर है। सिस्टम उसे सुरक्षा देने की बात कर रहा है, लेकिन गाड़ियां फर्राटा बढ़ते हुए गाली देते हुए निकल जाती हैं। कैसी सुरक्षा है? ऐसी सुरक्षा से ना सुरक्षा मिलना ज्यादा बेहतर है। क्या हुआ था? हस्बैंड हमारे ठेका में रहते हैं दौलतपुर में। अच्छा। ठीक है, वहाँ पे ना 2-3 जगह गए हैं। हाँ। ताक भी कर रहे हैं, सामान चारों लड़का लगे हैं। कहाँ तक हम लोग बर्दाश्त करवे? अभी भी जान को खतरा है आपको? हाँ, ठेका नहीं जा रहे हैं, दुकान में नहीं बैठ पा रहे हैं, दूसरे लोग को बैठा रहे हैं। अच्छा, मतलब हाँ, डर का माहौल है। डर का माहौल है। रात में आते हैं 4 गाड़ी से ना। अच्छा। हाँ। कितने बच्चे हैं जी आपके? एक है, 5 साल का है। 5 साल का बच्चा है आपका।
मतलब काफी डर के माहौल में आप लोग जी रहे हैं। डर के माहौल में जा नहीं रहे हैं। पाँच दिन हो गए दुकान नहीं खोल रहे हैं, दूसरे लोग को बैठा रहे हैं। काफी दिक्कत हो रहा है मतलब आप हाँ लोगों को। बहुत काफी दिक्कत है सर। ऊपर छत में लेटते हैं तो गाड़ी दे के निकलते हैं यहाँ से ना। गाली देते हैं? ये वर्दी पहने बैठे रहते हैं, घूस इस खाए हैं। ठीक है, यहाँ पे सुरक्षा के लिए तो मिला है ना? नहीं कुछ भी नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते हैं। हाँ कोई फायदा नहीं है। नहीं कुछ नहीं फायदा है। ये सो है जी, जितने हैं जी सब बैठे हैं, हंस लेते हैं, के लिया के भगा देते हैं। हंस लेते हैं ये लोग, हंसते ये हैं। लोग मौज ले लेते हैं, बस भाग ठाड़े होते हैं, बच्चों को भगा देते हैं। अजी आप लोग दलित हैं इसलिए आप लोग को दबाया जा रहा है। दबाया जा रहा है सर, कुछ सुनाई नहीं हो रही यहाँ पर, मतलब किसी तरह से कोई आप लोग को सहायता नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रही है। यसो की गाड़ी आती है तो या 2-4 लोग मिल जाते हैं, 4 पहिया आ जाते हैं, घूस गौर कर लेते हैं कान में कान, बस ये भगा देते हैं। कुछ भी सुनाई नहीं हो रही यहाँ पर। देख सकते हैं आप जिस तरीके से ये, इसको हम क्या कहें, यही तो दुर्भाग्य है हमारे देश का। आप बताइए कि एक परिवार जो मान लीजिए कुछ ही बहुत कम पैसे में अपना जीवन यापन करता है, सुबह खाना बनाता है, शाम को सोचना पड़ जाता है कि भाई क्या बनाएंगे। 300 रुपए की यहाँ पर मजदूर वाले हैं, का खाएं का रखें घर में, बताओ। कुछ यहाँ सुनाई नहीं हो रही है। अभी राशन पानी आपके घर में पूरी है? नहीं, लाते हैं खाते हैं, बस लाते हैं खाते हैं, यही है। घर का माहौल है तो कैसे राशन पानी कैसे लाएगा? का है सर, जो रखा है वही खा रहे हैं, कुछ है नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा आखिर? देख लो भाई साहब तुम। ऐसा कब तक चलेगा कि मान लीजिए आप लोग डरेंगे? क्या चाहती हैं चाची, आप क्या चाहती हैं, क्या हो? कुछ सुनाई और चाहिए और क्या। और अब तक खाली 1 लोग 9 लोग 8 लोग का नाम दिया गया है, 1 लोग की गिरफ्तारी हुई है। पकड़ होना चाहिए उनकी। अब जरा इस लोहे के ड्रम को देखिए, अगर ये ड्रम बीच में ना आता तो ये दादी ना बच पाती, इस दादी की जान चली गई होती, क्योंकि दादी बता रही हैं कि गोलियां बिल्कुल अगल बगल से सनसनाती हुई गुजर रही थी। आज हमने आपको उस खौफनाक मंजर को दिखाया जो सभ्य समाज के माथे पर एक दाग है, एक कालिक है। लेकिन सवाल यही है कि दलित परिवार जिनकी झोपड़ी जीवन भर की पूंजी, जिसे जलाकर खाक कर दिया गया, उनके न्याय की गुहार कोई लगा पाएगा? क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा, या सिर्फ तारीख पे तारीख और धमकियां मिलती रहेंगी? आजाद भारत में दशकों बाद भी न्याय सिर्फ अमीरों और बाहुबलियों की जागीर बनकर रह गई है। हमारा सरकार, हमारी प्रशासन सीधे तौर पर ये कहता तो है कि वो न्याय देगा, न्याय मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है। हम इस वीडियो के माध्यम से अपने सिस्टम से, अपने सरकारों से ये सवाल करते हैं कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, दोषियों को सलाखों से पीछे डाला जाए, पीड़ितों को न्याय दी जाए, उनको सुरक्षा दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। मारा नहीं गया था, हम मार गए थे। ये हम भीतर अंदर चले गए थे तो ये भाभी नहीं बैठी थी, तो यहाँ पे हल्ला मचाने लगी कि अरे दौड़ो, हमारे बउआ को मार गए, बउआ को मार गए। तो हम वहाँ से अंदर से दौड़े थे, भाभी के यहाँ पे करील के मोहरम पे डाले थे। तो हम मोहरम पे यहाँ के भाभी को लाइक पकड़ के फिर हम कहने लगे हम कहना देखो बउआ का देखो जाए। तो बउआ का देखने गए तो बउआ डालो बीच रोड में। जब वहाँ से आए तो हमको देख के फिर इनका कह दौड़न, वहाँ के दौड़न, इनके बचाने में हमको भी फायर किया मारने को। तो ये ड्रम धरा है, तो ये ड्रम की आड़ में हम बैठ गए थे। नहीं वो हमारे भी लग जाती गोली। गोली लग जाती है आपको भी? हाँ हमारे भी गोली लग जाती है ड्रम के। हाँ ये ड्रम के आड़ में हम बैठ गए थे उधर के। हाँ और गोली मारी तो हमारे तान के, वो वहाँ से बउआ को हम देख के आ रहे थे। गोली आपके ऊपर चलाई गई थी? हाँ तो खैर वो हमारे नहीं लग तो जाती है हमारे, जब ड्रम के आड़ में ना बैठ जाते तो लग जाती है हमारे। अरे शर्म करो भाई, शर्म करो यार, ऐसे लोग शर्म करो यार। बूढ़ी माँ है, बूढ़ी दादी हैं, बताओ इनके ऊपर बंदूक तान की गोली चला दी। ये तो कहो भैया कि यहाँ पे एक ड्रम रखा हुआ है, दादी यहाँ बैठ गई, जिसके वजह से आज सही सलामत दादी यहाँ बैठी हैं। क्यों दादी? हाँ ये हमारे भाई भौजाई हैं। हाँ? ये हमारे भाई भौजाई हैं। हाँ तो हम इनको बचाने जाते थे, पकड़ने वहाँ से पकड़ के कड़ील के लाए। और फिर भतीजा का देखने गए, वहाँ पे रोड में डरा था, जहाँ आगे लगी वहाँ पे रोड में डरा था। तो वहाँ हमने ऐसे रोने लगे, अरे दैया मार गए, अरे दैया मार गए, अरे दैया मार गए। फिर वहाँ से आई इनको भाभी मार रहे थे चाची ने, बहुत तेज मार रहे थे। इनको भाभी के देखा, भाभी को देख के उधर भाई को भी देखा, वहाँ उसके यहाँ पे लग गया। इनको भी देखा, सब फिर मारते बस। माँ जब हल्ला मचा तो आगे लगा के बस भाग गए।
अच्छा फिर किसी को आए नहीं पाते थे, सब हाथ को चालू को लगा जब से लेते हम लोग को सुरक्षा मिली है, यहाँ प्रशासन यहाँ पे बैठी हुई है, दिखाइए दिखा दीजिए, उधर प्रशासन बैठी है यहाँ पे सुरक्षा, जब से आप लोगों को सुरक्षा मिल रही है सुरक्षा, तब से कुछ फर्क पड़ा है। यहाँ रोज आते हैं, रोज आते हैं, दिनों में आते हैं, रातों में आते हैं, दिन में रात में रोज आते हैं, पर यहाँ से निकल जाते हैं गलिया प्रशासन के रहने में भी उनको कोई डर नहीं है। उनको काहे का डर, अभी जब कुछ बोल नहीं रहता डर उनको काहे का, जब रुपया खाए तो डर काहे का उनको है, जब भाई जब रुपया खाए तो बोलिए का, रुपया कहते का बोलिए जाओ, रुपया जाइए, रुपया कहती का यहाँ हमें तुम्हारी कहती का बोले, गरीब आदमी का थोड़ा बोली को, गरीब आदमी रोज का खाना रोज का कमाना, भाई गरीब आदमी थोड़ा रुपया भर पाई थाने में। अगर आपको भी लगता है कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा और मुआवजा मिलना चाहिए, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, तो आप इस वीडियो को चाहें तो जिम्मेदार लोगों तक जरूर पहुंचाएं, सत्ता तक जरूर पहुंचाएं, उन बहरों के कानों तक जरूर पहुंचाएं जिनकी जिम्मेदारी है लेकिन उन्हें अपनी जिम्मेदारी याद नहीं रहती। तो हमारा ये वीडियो उन तक पहुंचाइए, उन्हें याद दिलाइए कि आपका काम सिर्फ किसी बाहुबली, किसी ताकतवर को प्रोटेक्ट करना नहीं, बल्कि आपका काम उस समाज के आखिरी पावदान पर खड़े उस परिवार का भी संरक्षण करना है जो सबसे पीछे खड़ा है।